जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनावल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनावल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनावल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय यशोदानंदन जय ब्रज जय ब्रज जय यशोदानंदन जय ब्रज जय यशोदानंदन जय ब्रज जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोलो 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Bol Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Radha Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jai Gauranga Jaya Jai Gauranga 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 Jai Prahlad Narsimha Jaya Prahlad Narsimha Prahlad Narsimha Jaya Prahlad Narsimha Jai Jagannath Jaya Baladeva Baladeva Jaya Masudha Jai Jagannath Jaya Baladeva Baladeva Jaya Masudha Jai Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jai Jaya Jai Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Gurudev Jai Jaya Gurudev
श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौरचंद्र की जय, प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुब्रमण्य की जय, पंचतत्व की जय, हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, गीता भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री 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 भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी प्रसत्यदेशधारिणी। नारायणं नमस्तुते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांसः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनित्यं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां सह। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा माधव जी की जय, जय जय श्री भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, दाय गौर प्रेमानंद। हरे बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबसे पहले श्री गुरुदेव के चरण कमल अनंत कोटि तत्व प्रणाम। एवं श्री श्री शिव भक्तिवेदांत प्रभुपाद के चरण कमल से भक्ति ज्ञापन करके मेरा अनंत कोटि प्रणाम। आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। आज बहुत अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवत से पहला स्कंद और पहला स्कंद से तृतीय श्लोक 8 श्लोक।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम श्री 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 भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद उपस्थापना करते हैं अपने मुनियों की जिज्ञासा पहला अध्याय। और पहला अध्याय का प्रथम स्कंद, पहला स्कंद और पहला अध्याय और तृतीय श्लोक, थर्ड श्लोक। ये थर्ड श्लोक से एक एक बोलेंगे, आप मेरे से दोहराइए एक एक शब्द। निगम कल्प तरुर्गलितम निगम कल्पो तरुर्गलितम फलम निगम कल्पतरु गलितम फलम शुकमुखाद मृत द्रव संयुतम शुकमुखाद मृत द्रव संयुतम द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसामालयम पीबत भागवत रसामालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगम कल्प तरुण गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसामलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगम कल्प तरुर्गलितम फलम शुक मुखादम मृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम वैदिक साहित्य, कल्पतरु कल्प वृक्ष, गलित पूर्णत रूप से परिपक्व, फल फल सुख श्रीमद् भागवतम से मूल वक्ता श्रीला सुखदेव गोस्वामी मुखा होठों से अमृत अमृत द्रव तरल अतएव सरलता से निगलने योग्य संयुक्त सभी प्रकार से पूर्ण पीवत इसका आस्वादन करो भागवतम श्री भगवान के साथ सनातन संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ को रसम रस जो आस्वादन करता है आलयम मुक्ति प्राप्त होने तक या मुक्त अवस्था में मोह सदैव ओहो हे रसिका रस का पूर्ण ज्ञान
रखने वाला है रसिका जल भूमि पृथ्वी पर भावों का पटु तथा विचारवाद। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद करते हैं, हे विज्ञ, बोलिए, हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करो। यह श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रुत हुआ है, अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवोत सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वादा था। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे राम राम राम। जैसे ये श्लोक से तात्पर्य श्लोक प्रभुपाद कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, अच्छा है। जैसे निगम कर्पर तरुण गणितम फल सुख मुखादमृत द्रव संयुता पीवत भागवतम रसमालय मोहरुह रसिका भो विवाह होगा। अतः तात्पर्य करते हैं, पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवतम दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुण के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देते हैं। ये समस्त लौकिक कार्यकलाप तथा लौकिक ज्ञान से परे हैं। इस श्लोक में बता गया है कि श्रीमद् भागवतम न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्द में ये सभी वैदिक ज्ञान का सार है। इससे ध्यान में रखते हुए ये समझना चाहिए कि धैर्य और नम्रता के साथ भगवान का कथा श्रवण करना निश्चित रूप से ही आवश्यक है। ये नम्रता होना चाहिए और धैर्य लगाकर भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेश तथा उपदेश को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से ही की गई है, क्योंकि उनमें से मनुष्य के लिए जानने योग्य सारी बातें पाई जाती है। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषय से संबंधित ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यकता है सभी समावेश है श्रीमद् भागवत में। समझे? हिंदी तो समझते हैं। इनमें से भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। नियामक ज्ञान में जीवों को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यही जान लेना है कि श्री भगवान समस्त रसों के भंडार है। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव कौन है? प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक सभी जीव इंद्रियों को द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रियगत सुखों को पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस कोई प्रकार के होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों के 12 रस हैं। कितना? 12 रस। तो ये रस क्या है? प्रथम है रुद्र रस, मतलब क्रोध करना। दूसरा है अद्भुत मतलब आश्चर्य होना, वो अद्भुत रस। थर्ड है श्रृंगार रस, मतलब दाम्पत्य रस, जो पति पत्नी का दाम्पत्य रस, वो है श्रृंगार। 4 है हास्य रस और 5 है वीर रस। 6 है दया करुणा का रस। 7 है दास्य रस, दासों का भाव, दास भाव। 8 है साक्ष्य रस।
9 है भयानक, भय रखते हैं, भयानक रस। 10 है विवश रस। 11 है शांत रस और 12 है वात्सल्य रस। माता पिता का स्नेह भाव जो है वो है वात्सल्य रस। तो ये है 12 रस। भागवत में कहा जाता है 12 रस हम ब्रह्मा से लेकर पूरा चिट्ठी तक रहते हैं। तो ये 12 रस, इस सभी रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। सभी का स्नेह प्रेम रहते हैं। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप के ही क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय और विवशता आदि के प्रकट होता है। उदाहरण, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ है, किंतु यदि ऐसे प्रेम से बाधा पहुंच जाती है तो उसको आश्चर्य व क्रोध आ जाता है। वो आश्चर्य रस बदल जाता है, क्रोध रस क्रोध में बदल जाता है, आघात या भयानक रस में आ जाता है। कभी कभी 2 व्यक्तियों के प्रेम संबंध का अंत नृशंस हत्या भी हो जाता है। ऐसे रस को प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के बीच में ही, पशु का बीच में ही होता है। इस जगत में रसों को ऐसे आदान प्रदान ना तो मनुष्य तथा पशु के बीच में होता है, ना ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसे योनि के जीवों में ही होते हैं। किंतु जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, वह तो गुणात्मक रूप से परमेश्वर का सामरूप है। इसलिए प्रारंभ में रस को आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव व जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परमपूर्ण श्री भगवान के साथ ही हुआ है। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान का रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच में पूर्ण रूप से प्रकट होता है। मैं समझाएंगे जैसे आध्यात्मिक रस कैसे, ये जो 12 रस के अंदर आध्यात्मिक रस कैसे बदल जाता है। इसलिए श्रुति मंत्र में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निस्वर स्तोत्र कहा गया है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है तो उनके साथ अपने स्वभाव के रस का आदान प्रदान करता है तो वह सचमुच सुखी हो सकता है। ये श्रुति मंत्र बता है कि प्रत्येक जीव का एक स्वभाव के स्वरूप का होता है, जिसमें श्री भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस आदान प्रदान किया जाता है। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप से हो जाता है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन क्रोध आदि भौतिक रूप में ही होता है। इस श्लोकों में ये निश्चित रूप से कहा गया है कि आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्ति अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि ये वैदिक ज्ञान परिपक्व फल है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने के पर मनुष्य मनोवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त करता है। किंतु मनुष्य का इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण उपयुक्त स्तोत्र से ही किया जाए। श्रीमद् भागवत को उपयुक्त स्तोत्र से ही यथारूप प्राप्त किया गया है। इस वैकुंठ लोक से लाने वाले श्री नारद मुनि है। ये जो भागवत फल है वो वैकुंठ लोक से ही नारद मुनि लाया, जिन्होंने इससे अपने शिष्य श्रीला व्यासदेव को प्रदान किया। श्रीला व्यासदेव ने इस संदेश को अपने पुत्र श्रीला सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया है और फिर उन्होंने इस महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से मात्र 7 दिन पूर्व प्रदान किया है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्तात्मा थे। यहाँ तक वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे
और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार आध्यात्म का शिष्य ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति ना तो लौकिक दृष्टि से और न ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्रीला सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, अपितु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इन दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, जिनकी अर्चना मुक्त जीव द्वारा वैदिक शास्त्रों से ही की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों की संसार मनुष्य की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती है। श्री भगवान कृष्ण ने किसी भी दृष्टिकोण से निराकर नहीं है, क्योंकि दिव्य रस का आस्वादन केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है, अन्य दूसरा कुछ नहीं, केवल व्यक्ति के साथ। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप में इनका वर्णना किया है, अतः इसका विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्य को भले भाली है, चाहे कि मुक्तिगामी हो या परब्रह्म के साथ एक होने की इच्छा करने वाला हो। तो संस्कृत में सुख शब्द का अर्थ तोता भी होता है। तोता, सुख मतलब तोता। तोता एक चिड़िया है, चिड़िया जैसे पक्षी है, और वो तोता है। वो तोता पहले ही श्री राधा रानी के पास था, तो मैं बताएंगे थोड़ा पढ़। जब कोई पक्का फल ऐसे पक्षियों के लाल चोचों से चखा जाता है तो उसकी मिठास और बढ़ जाती है। वैदिक फल तो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा परिपक्व है। ये श्रील सुखदेव गोस्वामी के ओठों से ही निकला है, जिनकी तुलना तोते से ही की गई है। इसीलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में ही सुना था उसी रूप में ही सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके फल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में ही प्रस्तुत किया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी को ओठों से कथा वस्तु इस प्रकार निश्रुत हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता पीड़ित भाव से सुनता है वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है। निष्ठा भाव, गंभीरता भाव से जो व्यक्ति सुनेंगे तो उसका आस्वादन और ज्यादा बढ़ जाता है। जो भौतिक जगत के विकृत रस को भिन्न है, यह परिपोक फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा। प्रत्येक यह गुरु शिष्य परंपरा से ही श्रृंखला से आता है, सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध को नीचे तक आया है। ऐसे ही अल्पज्ञ मनुष्य, जो बुद्धिहीन मनुष्य जो है, जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा को संबंधित नहीं जानते, गुरु शिष्य क्या है, परंपरा क्या है, उनको पता नहीं, तो वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन श्रील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं। जिन्होंने इस फल का दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। मनुष्य को श्रीमद् भागवतम की स्थिति को श्रील सुखदेव गोस्वामी के जैसे महापुरुष को ध्यान में रखकर जानना चाहिए, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। श्रीमद् भागवतम की ये गुरु शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में श्रीमद् भागवतम को ऐसे व्यक्ति के समझा जाए जो श्रील सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा व्यवसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से श्रीमद् भागवतम को सुनाकर व्यापार चलाता है, वो श्रील सुखदेव गोस्वामी का उचित प्रतिपादन नहीं करता। जो भागवतम को लेकर व्यापार करते हैं वो सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का पैसा एकमात्र अपनी जीविका निर्वाह करता है। अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों को भाषण नहीं सुनना चाहिए, जो अपने प्रेम से पढ़ते नहीं, अपने स्वार्थ के लिए सुनाते हैं। आइए मैं सुनाता हूँ, आइए, ऐसे अपने स्वार्थ के लिए सुनाते हैं।
तो वो सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु को गोता लगाने लगता है और मूर्ख किसी का इसका गलत अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और अन्य अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। इनमें श्रीला सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्ह पर चलते की लेस मात्र इच्छा नहीं रहती। अतः निकट से यह कहलाते निकलता है कि रस के गंभीर छात्र की श्रीला सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली गुरु शिष्य परंपरा श्रीमद् भागवतम का संदेश प्राप्त करना चाहिए। जय निताय गौरचंद्र की जय। जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी उन संसारी मनुष्य को दृष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं अपितु शुरू से ही सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवतम को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस परिपक्व फल को आनंद लेना श्रीला सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से ही निःशुल्क अमृत रस का पान करके उठा सकता है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णपादाय कृष्णसाधोतरे श्रीमते भक्तिवेदांत नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे सत्यनिवासी प्रसन्न सदा ओम वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तों। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम जो कि ये अच्छा श्लोक है और यहाँ से गंगा तट पर बैठे हैं परीक्षित महाराज और परीक्षित महाराज यहाँ पे श्रोता है और वक्ता है सुखदेव गोस्वामी। तो वो सुखदेव गोस्वामी जो कि पे यहाँ से वर्णना करते हैं जो कि परिपक्व फल। वो परिपक्व फल क्या है? परिपक्व मतलब जो एक पेड़ में फल आया वो फल पक्का होने के लिए और पक्का होने के बाद जो चिड़िया उसको चुस्त लेते हैं, वो होने के बाद जितना फल मीठा लगता है ना, वो चिड़िया जो फल में चिड़िया जो चुस लिया थोड़ा तो और ज़्यादा मिठास हो जाता है, तो उसको बोलते हैं परिपक्व। तो वह तोता था, जैसे राधा रानी का तोता है, पक्षी कौन है? उनका नाम है शुक्र पक्षी। राधा रानी के पास था, कहाँ पे? भगवत धाम से माँ राधा रानी के पास रहते हैं और माँ राधा रानी के पास रहकर पक्षी ने पूरा भगवान कृष्ण के चरणार कथा, भगवान का कथा पूरा विस्तार से सुनाते हैं माता राधा रानी। किसको? वही पक्षी को, और कोई नहीं पता। और पक्षी के पास वो पूरा राधा रानी पूरा सभी कथा बताते हैं, भगवान कृष्ण का कथा। तो एक दिन राधा रानी के कहते हैं ये तोता चलो मरते को चलो, क्या करें ना, मरते को जाओ, मैं जितना ही भगवान का कथा सुनाया, मेरा प्रियवर का कथा सुनाया, तो पूरा क्या है, मरते में जाकर सभी को सुनाना पड़ेगा। तो चाहिए मेरा प्रियकांत का कथा को पूरा सुनाएंगे। तो ये डर जाते हैं, कौन? तोता। नहीं माता जी, ये जगत जननी माते, मैं कभी भी मरते को नहीं जाएंगे। क्यों ना? विष्णु को जो माया है मेरे को कैप्चर करेगा, तो अभी विष्णु का माया मेरे को पकड़ लेंगे, तो मैं विष्णु का माया जो पकड़ेंगे ना, तो उसके क्या है, माया पकड़ेंगे तो उसको फिर भी घर संसार करना पड़ेगा, फिर भी शादी करना पड़ेगा, फिर भी ये पूरा भव संसार को फिर भी आना जाना वही जन्म मृत्यु लग जाएगा। मैं उधर नहीं जाएंगे, मैं वापस आ गया ना भगवत धाम, नहीं आपके पास ही रहेंगे। तो माता राधा रानी एक शब्द बोलते हैं, ये देखिए
तुम्हारे मन में ओठों में जब तक मेरा प्रियकांत का नाम रहेगा तो माया कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो इसलिए तुम्हारे ओठों में ये मेरा प्रियकांत का, जो मेरा कांत का, मेरा नाथ का नाम रहना चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। चलिए, तो माता राधा रानी का आदेश लेकर तोता ने आ गया मरते लोग। तो आते आते ही 1,00,000 बरस हुआ, कितना? 1,00,000 बरस। और 1,00,000 बरस घूम के हिमालय के पाददेश में एक पेड़ में ही उनका मृत्यु हो गया। जो यहाँ पे आते ना वो जन्म मृत्यु होता है, तो तोता का मृत्यु हो गया। तो तोता का मृत्यु होने के बाद हिमालय के पाददेश में एक पेड़ के नीचे, परंतु मृत्यु होने के बाद चमड़ी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, परंतु एक था जो कि उनका अस्थि, जो उनका हड्डी है, वो हड्डी थोड़ा लग रहा था। वो कहाँ पे? पेड़ के अंदर। तो एक दिन ने माता पार्वती ने भोले शंकर को कहते हैं, हे नाथ, मेरे को कुछ ब्रह्म ज्ञान से जिज्ञासा है, मैं जिज्ञासा करता हूँ, ब्रह्म ज्ञान कुछ सुनना है। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान मेरे को सुनाइए जो देवलोक भी नहीं सुना। तो मेरे को मन है, मेरा मन है आज ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए। तो माता पार्वती कथा सुनकर भोले शंकर बोलते, यार ये इधर नहीं होता है, यहाँ पे नंदी भरकर ये सभी जीवात्मा जो ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं तो वो पूरा अमर हो जाते हैं, फिर भी वो वैकुंठ धाम प्राप्त होते हैं। तो इधर नहीं होगा, एक निर्जन जो जी कोई भी नहीं है, जन शून्य है, उधर हम दोनों बैठेंगे, मैं कथा करेंगे, आप सुनेंगे। तो पार्वती को लेकर भगवान भोले शंकर क्या किया ना, पार्वती को लेकर वही जो वृक्ष है, तोता मौत हो गया था, वही वृक्ष के नीचे बैठ गया। बैठ के महादेव ब्रह्म ज्ञान कर रहे हैं और पार्वती सुन रहे हैं। सुनते सुनते पार्वती सो गया गोदी पे, भगवान शंकर की गोदी में सो गया। परंतु वो सुनते सुनते भगवान का ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं ना, जो ब्रह्म ज्ञान सुनेंगे ना, वो जड़ शरीर दिव्य शरीर हो जाएगा। जो मौत हुआ आदमी वो जिंदा बन हो जाएगा। ऐसे ही दिव्य ब्रह्म ज्ञान था। तो देखते देखते उधर कुछ पशु पक्षी नहीं, उस आराम से, परंतु कुछ समय बाद ऊपर के जो चिड़िया रहते वो जीवित हो गया, जिंदा हो गया। जिंदा होके वो भगवान शंकर को बोलते, हाँ 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 बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है ब्रह्म ज्ञान। तो महादेव देखते हैं, यार मैं तो भगवान का ब्रह्म ज्ञान बोल रहा हूँ, माता तो सो रही, देवी जी सो गया। तो वो देवी सोते सोते हाँ हाँ कौन कर रहे? ऊपर देखा तो चिड़िया बैठे। तो महादेव बोलते, अरे मेरा ब्रह्म ज्ञान तुम सुन लिया, चोरी करके विद्या सुनते हैं। यहाँ पे सामने आके बैठ के भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए, और सामने आके भगवान का कथा नहीं सुना तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। भागवतम प्रमाण देते हैं, जो पूरा उधर के कोई भी पिछले रह के भगवान का कथा श्रवण करेंगे, भागवत सामने नहीं सुनेंगे, तो उनको पनिशमेंट है। जैसे सुखदेव गोस्वामी की मिला है, 12 साल तक ही घर में ही रहते हैं, वो है पनिशमेंट। तो सुख पक्षी बोलते मैं तो ब्रह्म ज्ञान सुन लिया, तो थोड़ा मेरे को और सुनाइए। भोले शंकर बोलते नहीं नहीं, मैं आपको नहीं सुनेंगे। पार्वती रानी को उठाया, बोले आप चले जाए कैलाश, परंतु मैं उनको नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरा ब्रह्म ज्ञान वो चोरी करके विद्या सुन लिया, तो किसी को भी पूरा सुना देंगे। तो भगवान भोलेनाथ क्या किया, वो सुख का पक्षी से ही पीछे पीछे भागा और आगे आगे चलते हैं। ऐसे 1000 वर्ष चला गया, परंतु भोले शंकर पकड़ नहीं पाया। तो एक दिन क्या हुआ, ऊपर उड़ रहे हैं तो देखते हैं नीचे, जो कि नीचे देखते हैं एक व्यास का पत्नी श्रियावती स्नान कर रहे हैं, और वो वेदव्यास का महामुनि वेदव्यास ने उनका कुल से कोई भी संतान नहीं था, और श्रियावती बहुत दिन से ही पूजा कर रहे थे भोले शंकर को, केवल एक बेटा के लिए।
तो तुरंत वो देखे, पक्षी ने देखा कि कितना दिन में ऐसे ही पूरा उड़ेंगे। तो उस समय क्या हुआ, पक्षी ने एक मच्छर जैसे हुए मच्छर होके पानी में आ गया, जो कि जैसे ही वो पत्नी स्नान करने के बाद सूर्यांजलि करते हैं और पानी सूर्यांजलि करके थोड़ा पानी घर में लेते हैं, तो उस समय पक्षी पानी में आके वो चलो में चला गया, घर में चला गया। तो बोलते मैं आराम से बैठेंगे, पक्षी बोलते हैं कि पक्षी सोचते हैं मैं आराम से स्थान मिल गया, अच्छा प्लेस मिल गया, तो अभी भोले शंकर का क्या काम है, कुछ नहीं कर सकता। तो भोले शंकर आके माता जी को बोलते आप मेरे ब्रह्म ज्ञान दिया ना, आपका घर में चला गया। तो साक्षात ब्रह्म भोले शंकर को जो भोले शंकर को 10 साल से पूजा किया था, साक्षात भोले शंकर उनके पास सामने आ गया, तो वो कितना ही खुशी हो गया और प्रणाम करते हैं माता जी। और माता जी की बोलते हैं कि भोले शंकर बोलते हैं कि आप वो ब्रह्म ज्ञान को निकालिए। तो वो ब्रह्म ज्ञान बहुत मैंने चोरी करके विद्या सीख लिया, तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान निकाले। तो मैं कैसे निकाल कर सकता, नहीं तो तुमको मैं यहाँ पे ये नहीं करने चाहिए। तो भगवान को ये प्रार्थना करते हैं श्री अवधेव जो कि हे शंकर जी, हे प्रभु मेरे को एक पुत्र दीजिए, जो कि एक पुत्र मेरे को चाहिए कि 10 साल हो गया विवाह करके पर कोई भी संतान नहीं, तो इसलिए एक पुत्र मेरे को दीजिए। भगवान भोले शंकर उसको वही पुत्र दिया, जो कि ये पुत्र 12 साल से तुम्हारा घर में रहेंगे। चोरी विद्या किया था, और विद्या को चोरी करके जो सुनेंगे तो उसको यही पनिशमेंट। तो इसलिए 12 साल के बाद जो बच्चा जन्म होगा वो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा, वो ब्रह्म ज्ञान वैराग्य चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी है। तो वो सुखदेव गोस्वामी जन्म होते ही भगवान का कथा तो पहले सुन लिया ब्रह्म ज्ञान, तो बाद में सुखदेव गोस्वामी जन्म होते ही चलता है, माँ का गर्भ से जन्म होते ही चलता है। पिताजी बोलते, व्यास मुनि बोलते अरे बेटा कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं जाना है, मैं तपस्या करने के लिए, जो ब्रह्म ज्ञान सुना था तो वही है, मैं तपस्या करके मिल जाएगा भगवान को। सही, हाँ, यस। तो बड़ी ऐसे ही 12 साल के पूरा बड़ी आया जन्म होने से ही, और जन्म से पहले बोला सुखदेव गोस्वामी पिताजी माताजी मैं जन्म हैंगे, परंतु ऐसे नहीं, मैं नंगा के नहीं जन्मना है, आप जाइए महादेव के पास, कौपिनी लेके आइए। कौपिनी मतलब है कपड़ा जो पहनते हैं काची, तो वो लेके आइए, मैं पहनेंगे, और 2 कुंडल लेके आना है, मैं वो माता जी खाने के बाद मैं गर्भ से पहन के जन्म होना है, ऐसे नंगा नहीं होने। सभी नंगा के जन्म होता है, परंतु ये सुखदेव गोस्वामी काछा पहन के जन्म होता है, कौपिन पहन के जन्म हुआ। तो जन्म होने से ही तुरंत चला जाता है, परंतु व्यास मुनि उनको पीछे से बुलाते हैं, नहीं बेटा भगवान का कथा भी लिखा है, थोड़ा बढ़ के जाइए, पर गुरु बिना तो कैसे बोल सकते हैं, नहीं मैं जाए। तुरंत वो भाग गया, जाके अरण्य में तपस्या करके बैठ गया सुखदेव गोस्वामी, 12 साल का बेटा, तो तपस्या करके बैठ गया, तपस्या के लिए बैठ गया। यहाँ से जब जाते समय, रास्ते में जाते समय एक अद्भुत दृश्य है, वो अद्भुत दृश्य है क्या कि जो देवंगना सब नारी वो जल में स्नान करते हुए वो देखा है, वो देवंगना स्नान करते समय ये रास्ते पे जा रहे थे, तो इतना अद्भुत दृश्य जैसे है, वो देवंगना लोग देखते ही मुग्ध हो जाते हैं, अरे कैसे दिव्य शरीर मिला है, वो कौन है? सुखदेव गोस्वामी ना उनका ब्लैक है ना व्हाइट है कलर, ये शरीर जो है ना ऐसे नहीं। सुखदेव गोस्वामी का रंग तो भी भगवान के रंग से ही ऐसे जाना जाता है, क्योंकि ऐसे रंग लिया, तो उसको इतना सुंदर लगा, तो सभी देवंगना नारी आके उनका आलिंगन कर रहे हैं, बेटा को, 12 साल का बेटा को आलिंगन कर रहे हैं, और सभी आलिंगन करते करते इतना भी खुश हो रहे
पर तो वो सब पीछे आ रहे व्यास मुनि, तो देवंगना नारी को देख रहे व्यास के बाहर है, तो वो जल्दी जल्दी जाके जल में गिर गया और जल में डूब जाते हैं, जल में ही स्नान करते हैं, परंतु बेटा चला जाता है। तो व्यासमन कहते हैं, हे देवंगना नारी जी, आप लोगों मेरे बेटा को अभी आलिंगन कर रहे थे, मेरे को देख के क्यों भाग गया? ये अद्भुत रहस्य है जो कि भागवत में प्रमाण देते हैं। जो क्यों मेरे को देख के भाग जाते हैं और आलिंगन मेरे बेटे को करते हैं। 12 साल का लड़का जा रहा था, उनको भी आलिंगन करते हैं, तो मेरे को देख के भाग जाते हैं, ऐसे क्यों? तो वो विचित्र रहस्य है। तो वो लाज से कुछ नहीं बोले। कौन? वो देवंगना नारी कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द न बोले, परंतु जो पास में वृक्ष थे ना, वृक्ष ही बोल रहे हैं कि हे मुनिवर, आपको देखने के वो क्यों भाग जाते हैं? न आप और आपका बेटा का मत दोनों ही फर्क है। आप देखते हैं देवांगना नारी, परंतु बेटा देवांगना नारी नहीं देखते हैं। बेटा देखते हैं एक मेरा ये भगवान का अंश है, एक आत्मा है, मेरे को आलिंगन कर रही है। परंतु आप इधर जाएगा तो कोई नारी आ गया तो हम लोग देखते हैं यार ये पत्नी, किसका पत्नी हो, किसका बेटी हो, किसका भी हो, परंतु आत्मा नहीं देख सकते। परंतु विद्वान मनुष्य आत्मा देखते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा जाता है सभी को समदृष्टि देखना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्ति सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वही पंडित हो सकता है जो सभी को समदृष्टि में देखते हैं, आत्मा देखते हैं, और इसलिए वो जल में चला जाते हैं। तो नारद मुनि बुला कर नहीं आया, तो व्यास मुनि ने ना पुत्र को बुला के पुत्र को नहीं वापस लाया। तो उस समय नारद मुनि आ गया व्यास के पास। क्या व्यास का गुरु कौन है? नारद मुनि। और नारद मुनि का गुरु कौन है? अपने खुद पिता ब्रह्मा। तो नारद मुनि बोलते हैं, हे व्यास जी की ऐसे बुलाकर तुम्हारा पुत्र नहीं आएगा, तो तुम्हारा पुत्र आने के बाद एक काम करना चाहिए ना। क्या? ना जो गर्भ में रहकर जो ब्रह्म ज्ञान सुना था वही ब्रह्म ज्ञान तुम उनको सुनाना चाहिए। तो कैसे? ना एक काम करे, तुम्हारा आश्रम जो लड़का लोग जो रहते हैं वो शिष्यों को भेजो, 4-5 शिष्यों को भेजो लकड़ी लाने के लिए, जंगल में लकड़ी लाने के लिए। और लकड़ी लाते लाते वेद मंत्र उच्चारण करना चाहिए। परंतु शिष्य 4-5 को वेद व्यास मुनि भेज दिया, जाओ वेद मंत्र उच्चारण करो, मेरे बेटे के पास जो लकड़ी है ना वो सब लकड़ी लाओ और वो बेटा को सुनना चाहिए ये वेद मंत्र। तो ये 4-5 शिष्यों को भेजा और 4-5 शिष्य जाके पूरा जंगल से पूरा वेद मंत्र उच्चारण करने लगते हैं और लकड़ी लेते हैं। तो वो वेद मंत्र का जो ध्वनि सुखदेव गोस्वामी का करने में आया, अरे मैं जो भोले शंकर के पास जो सुना था वो वेद मंत्र ये कौन बोल रहे हैं? आश्चर्य होने लगा। कौन? सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी बोलते, अरे रे इधर आइए, सभी को बुलाया, ये मंत्र कहाँ से सुना तुम? ना हमारा अपने गुरुदेव है। गुरुदेव? वही गुरुदेव के पास में जाना है। ठीक है चलिए, हमारा गुरुदेव के पास चलिए। तो आपका गुरुदेव कौन है? ना वो गुरुदेव देव स्वयं महामुनि वेद व्यास और आपका खुद पिता। सुखदेव गोस्वामी आश्चर्य होने लगे, मैं गुरु को छोड़कर मैं कैसे जंगल आ गया और मैं जंगल तपस्या करके कैसे मैं सिद्धि प्राप्त कर सके? नहीं, मैं आपका गुरु के पास जाना है। सुखदेव गोस्वामी वापस आए के गुरु के चरण में उतर गए, बोलते कि आप मेरा पिता नहीं, आप मेरे ही साक्षात गुरु हैं और आपके चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत 18 अध्याय को मेरे को सिखाइए और इस पूरा सारे 18,000 श्लोकों को मेरे को सुनाइए। भगवान का कथा श्रवण दीजिए, मैं श्रवण करता हूँ। आप विनीत प्रार्थना करके वेदव्यास महामुनि से 18,000 श्लोकों को पूरा सुन लिया। कौन? सुखदेव गोस्वामी। देखिए गुरु बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिया वाक्य। हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो मन को एकाग्रचित करने के लिए केवल गुरु वाक्य चाहिए। इसलिए गुरु श्री गुरु चरण पद्म
श्री गुरु के चरण के पद्म से ही हम आश्रित होना चाहिए, तब तक हम गुरु से हमको भगवान के ज्ञान दे, भगवान का कथा ज्ञान दे सकता है। तो ये सुखदेव गोस्वामी वहां से पूरा प्राप्त करके चलते हैं। माता बोलते मैं इतना जन्म दिया तो मेरे पास नहीं रहेगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं माते आज मेरा माता हुआ, काल और किसका माता होगा? ये जन्म जन्म से ही माता पिता, ये भाई बंधु कुटुंब, कब ये नश्वर शरीर है, ये क्षणस्थायी है, ये चिरस्थायी नहीं। जो चिरस्थायी है उनके लिए मैं जा रहा हूँ। तो वो मेरे को अपेक्षा कर रहे हैं, मेरे को कोई इंतजार कर रहे हैं, कोई राजा। तो सुखदेव गोस्वामी जाके देखते हैं कि गंगा तट पर सभी जो बैठे हैं, राजा महाराजा ऋषि मुनियों सभी बैठे हैं। तो सभी को इंतजार कर रहे हैं और वहां से शौनकादि ऋषि सभी बैठे हैं और राजा परीक्षित को कहते हैं हे महाराज सम्राट, जबकि हे परीक्षित राजा किसको इंतजार कर रहे हैं? आप तो जो 7 दिन का जो दोष लग गया, 7 दिन के बाद तक्षक नाग आपको काटेगा, तो किसको याद वेट कर रहे हैं? 7 दिन के भागवत कथा श्रवण करने के लिए कहाँ किसको आप इंतजार कर रहे हैं? तो शौनकादि ऋषि ने कहते हैं कि बाद महाराज परीक्षित कहते हैं कोई भी विराजमान होगा, ये भागवत कथा को श्रवण करने के लिए कोई भी विराजमान होगा। तो ऐसे ही तुरंत आते हैं कौन? वैराग्य चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील व्यास महामुनि की जय। सुखदेव गोस्वामी आते हैं और उस निर्मल भाव से सुखदेव गोस्वामी अपने स्थान पर बैठे हैं और श्री आने के बाद परीक्षित महाराज अच्छे गंगा जल से ही, शुद्ध जल से ही अपने पाँव को धो दिया और प्रक्षालन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया और विनीत प्रार्थना करते हैं। कौन? परीक्षित राजा। परीक्षित राजा प्रार्थना करते हैं, विनीत प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना करते हैं, हे मुनिवर, मैं आपको यूँ इंतजार किया था, आप मेरे को विस्तार से सुनाइए। श्री ब्रह्म जिज्ञासा, जो भगवान का कथा, श्री भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा रसामलय, ये कथा सुनना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मेरे पिताजी, मेरे गुरुदेव जी जो सुना है मैं पूरा विस्तार से सुनाएंगे 7 दिन का अंदर। तो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न परीक्षित राजा का, सुखदेव गोस्वामी, जो कि पहला प्रश्न है, जिसका मृत्यु 7 दिन है तो वो क्या करना चाहिए? परीक्षित जिसका मृत्यु बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि मेरा मृत्यु जो 7 दिन है मैं क्या करना चाहता है, वो मेरे लिए नहीं बोला, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी नहीं बोला परीक्षित महाराज। ये प्रश्न सुनकर सुखदेव गोस्वामी इतना हर्षित हुआ कि अरे राजन, क्या प्रश्न, पहला प्रश्न इतना सुंदर बोल दिया, जो कि जिसका मृत्यु 7 दिन है तो क्या करना चाहिए? जब जिसका मृत्यु 7 दिन है वो क्या कर सकते हैं? जो सारा समाज के लिए आप आज ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया। तो ये समाज कल्याण के लिए ये इतना सुंदर प्रश्न है, 7 दिन में क्या कर सकते हैं? परंतु भागवत प्रमाण देते हैं 7 दिन क्या, 7 मिनट भी हमारा क्या हो सकता है वो गारंटी नहीं है। तो इसलिए 7 मिनट की हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे राजन, 7 दिन में श्री पूरा विस्तार से भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। जिसको 7 दिन का मौत है, ये भागवत कथा श्रवण करने से ही हम पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरण, ये विष्णु माया हमको नहीं आएगी, नहीं लगेगा। तो इसलिए माया को छूटने के लिए हम माधव के पास जाना चाहिए। तो माधव के पास के कौन जा सकते हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। परंतु वहाँ पे तो सभी मुनि ऋषि बैठे हैं, नारद मुनि भी बैठे हैं, तो सभी मुनि ऋषि बैठे हैं, तो वहाँ पे भी शौनक आदि ऋषि भी बैठे हैं, तो परीक्षित राजा बैठे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये सभी श्रोता है, परंतु श्रोता वक्ता से ही सुनना पड़ेगा। कैसे सुनना पड़ेगा? विद्या विनय भाव, विनय भाव से रहकर भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भागवत कथा, एक एक श्लोक बोल रही हैं,
जो वो अमृत है, रसामय हो जाता है। जैसे रसामय जो इस श्लोक से लिखा है ना, रसामय, रसामय अर्थात रस युक्त। तो एक फल जो है यहाँ पे वर्णना करते हैं वेद व्यास मुनि, श्रील प्रभुपाद भी एग्जाम्पल दिया है। एक फल जो है पेड़ का फल, वो फल को जो हम लाके खाएंगे तो उनको छिलका भी निकालेंगे, उसका जो अंदर गुठली है वो भी निकालेंगे, खाली उनका रस को लेते हैं, फल का रस को लेते हैं। जो ये फल है ना भागवतम फल, ना गुठले निकलेगा ना छिलका निकलेगा, उसका सब कुछ भी रसामय। ऐसे थोड़ा माने कर्ण में डालेंगे तो वह रस युक्त हमारे हृदय में पूरा क्लीन हो। तो ये सुख का जो सुख पक्षी, जो सुखदेव गोस्वामी के जो अधर अमृत को हम कर्ण में सुनेंगे तो हमारा काया, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा इंद्रिय सभी पवित्र होगा। तब तक हम आत्मा परमात्मा का कथा सुनते हैं, तब हम खुशी मिलता है। यह आत्मा परमात्मा का कथा नहीं सुना, पूरा जीवन भर ऐसे ही कलुषित संसार में कलुषित कथा सुन लिया, तो आत्मा ऐसे आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं होते, परंतु मन संतुष्ट होते हैं। क्योंकि मन को कौन घेर लिया, मन को तो कैप्चर कर दिया ना इंद्रिय, इंद्रिय को प्रलोभन मिलता है, इंद्रिय को एंजॉय करते हैं, परंतु मन आनंद लेते हैं, परंतु आत्मा आनंद नहीं लेता। तो इसलिए 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय से बीच में रहते हैं मन, तो ये 11 इंद्रिय हो जाते हैं। तो यही लोग आनंद करते हैं, परंतु आत्मा को आनंद देने के लिए कौन है? इसलिए प्रसादम है, भगवान का कथा श्रवण करना है। ये रसामय मुहुर्व रसिका भूमि भाव होगा। जो रसायन अमृत करते पान करते हैं तो उसको वो पूरा संतुष्ट मिलते हैं। कैसे? कृष्ण जैसे संतुष्ट मिलता है। भक्त को कथा सुनने के लिए कृष्ण बैठ जाते हैं, परंतु भगवान का कथा इसलिए पहले ही हमारा जो भागवत में कपिल मुनि कहते हैं नवदा भक्ति का लक्षण देवहूति माता को। प्रहलाद कहते हैं नवदा भक्ति कैसे करना चाहिए, प्रहलाद भी कहते हैं। को किसको? प्रहलाद कहते हैं अपने जो साथी है ना, वो गुरुकुल में अपने साथियों को सब समझाते हैं ऐसे से नवदा भक्ति करना है। तो नवदा भक्ति को हम ये भगवान के पास में सेवा करना चाहिए। फास्ट क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। इस श्रवणम कीर्तनम महादेव नहीं आया, श्रवणम कीर्तन दूसरा देवता भी नहीं आया, कि विष्णु आया। कि ये नवदा भक्ति लाने के लिए विष्णु ही हमको पूरा प्रेम देते हैं, जबकि पूरा बल देते हैं। इसलिए विष्णु का कथा चरित्र कथा सुनना चाहिए, भगवान कृष्ण का कथा सुनना चाहिए। श्रवण करने से हम रजोगुण तमोगुण रजोगुण से ऊपर चल जाते हैं, सतोगुण मिलता है। और जो व्यक्ति सतोगुण से चलता है तो सतोगुण उसको लाने के बाद 3 गुण के परे पारे और एक गुण है प्रेम गुण, जो कृष्ण प्रेम। तो ये कोई बोलते हैं कि मैं सतोगुण में रहता हूँ तो मैं पूरा बड़ा हो गया, तो नहीं होता है। भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी को भी बोलते हैं माता जी, हे देवी आप सुनिए, हे देवी ऐसे ही कि मेरे गुण से परे पारे और एक गुण है प्रेम गुण, जहाँ कृष्ण के पास है। वो जहाँ कृष्ण के पास है वो मेरे पास इतना भी नहीं, मैं भी वो कृष्ण को चिंतन कर रहा हूँ। तो इसलिए ये सतो रजोतमो के ऊपर है, वो है परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। दोनों इसलिए प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं भगवत गीता से। परा प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति क्या है, इनको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए जो कि श्रवण कीर्तनम विष्णु, श्रवण करने के बाद हम कीर्तन कर सकते हैं, श्रवण करने के बाद हम कीर्तन कर सकते हैं। क्या कलियुग में कीर्तन क्या है? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु पता है, कुछ दूसरा नाम नहीं, केवल हरिनाम से कीर्तन ही जाते हैं। हरिनाम करना हम ये कलियुग में भावसा पार से चल जाते हैं। बोलते कि नाम भज नाम चिंतन नाम कर सार, अनंत कृष्ण नाम महिमा अपार।
नाम भज नाम चिंत नाम कर सार अनंत कृष्णर नाम महिमा अपार जय राम से कृष्ण भज निष्ठा करी नामर साहित आछे आपने श्री हरि हरि नाम कृष्ण नाम बढ़ई मधुर जेई जन भजे कृष्ण से बड़ चतुर सुनो सुनो आरे भाई नाम संकीर्तन जे नाम श्रवण होए पाप विमोचन। यहाँ पे वैष्णव लिखाकार करते हैं लेकिन कितना सुंदर है। नाम भज नाम चिंतन नाम कर सार अनंत कृष्ण नाम महिमा आवा। ये कृष्ण का नाम सब नाम से ही श्रेष्ठ है और है जय राम से कृष्ण भजन निष्ठा कर। जो राम है जो कृष्ण है और जो भी हमको नाम भगवान चैतन्य महाप्रभु देते हैं तो उसको निष्ठा पर से भजन करना चाहिए। तब तो हमारा भगवान नाम का जो हरि का नाम से प्रेम बढ़ते रहता है कृष्ण का। तो इसलिए भगवान नाम कृष्ण श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और है क्योंकि श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद भागवत में सुखदेव गोस्वामी परिकृत रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूत जद ध्यायत विष्णु त्रेतायाम जजतो मोके द्वापरे परिचर्चायाम कड़ोत्वर्थ हरि कीर्तना। सत्य युग में लोग क्या करते थे? तपस्या जा रहे वन जंगल में जाके तपस्या कर रहे थे, परंतु ये नाम संकीर्तन नहीं था सत्य युग में। जब सत्य युग के बाद सत्य लोग कितना है, कितना एज है टोटल सत्य युग में? 17,28,000 सत्य युग। क्योंकि इतना भगवान उनको दिया है योग, क्योंकि वो मेडिटेशन करके बहुत सिद्धि प्राप्त होते हैं सत्य युग। और सत्य युग में लोग सब सभी ट्रूथफुल हैं, सब सत्य रहते थे हैं। परंतु शौचता भी था, तपस्या था, दया था, दान था, चार पांव वहाँ पे सत्य लोग सत्य युग था। जब सत्य युग चला गया, तृतीय युग आ गया तो एक पांव नष्ट हो गया हैं। क्या है? तपस्या नष्ट हो गई। इतना तपस्या नहीं होते हैं क्या तृतीय युग में? केवल तपस्या करने के लिए केवल ही सत्य युग था। और सत्य युग के बाद तृतीय युग आया। तृतीय युग केवल कितना 12 लाख एज वो आयु में था तृतीय युग। तृतीय युग के बाद द्वापर युग जो आया 8 लाख, फिर भी ये 2 पाउंड नष्ट हो गया। द्वापर युग में 2 पाउंड नष्ट हो गया। तपस्या और तपस्या और शौचता, दया और दान। दया सेकंड का जो है द्वापर युग में दया नष्ट हो गया, किसी के ऊपर दया नहीं रखा। तो ये तपस्या और दया दोनों नष्ट होने के बाद जब कलियुग आया 3 पाँव नष्ट हो गया, शौचता नष्ट हो गया। कोई शौचता नहीं रखते। आज चलिए मैं ऐसा ही क्या करें, शौचता थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो नष्ट 3 पाँव नष्ट हो गया। जैसे ये वो धर्म, जब धर्म परीक्षित राजा के साथ भेंट हुआ तो धर्म बोलते ही मैं 4 युग में था, परंतु सत्ययुग बहुत अच्छा था। सत्ययुग में मेरे को लोग इतना था, 4 पाँव था, आज मेरे 3 पाँव नष्ट हो गया, 1 पाँव में मैं खड़ा हूँ। तो वह 1 पाँव क्या है? परीक्षित राजा को बोलते हैं धर्म, जो कि 1 पाँव जो मैं खड़ा हूँ ये है दान। आजकल कलयुग में केवल दान करके धर्म कर सकते हैं, जितना भी दान कर सकते हैं, परंतु सही दान चलना चाहिए। दान किसको देना चाहिए? जैसे कि एक पिता, श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना, एक पिता उनका बेटी को देने के लिए, विवाह करने के लिए अच्छा सुपात्र चाहिए ना। अब ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई अच्छा नौकरी होना चाहिए, मेरा बेटी जाके खुश में रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जो ये तो दान हम देते हैं, कोई भी 100 रुपया हो, कोई लाखों रुपया हो, जो दान देते हैं सुपात्र देख के दान देना चाहिए।
सुपात्र का आजकल दुनिया में सुपात्र नहीं मिलेगा, लाखों से एक सुपात्र मिलेगा। तो वो सुपात्र कौन है? कौन हो सकता है? जो भगवत सेवा में अनवरत चलता रहता है। ये मछली, ये नॉनवेज, मदर, आप दान कर देंगे 100 रुपया, वो 100 रुपया लेकर ड्रिंक्स कर लेगा, तो आपका दान में पानी में डूब जाएगा। ऐसे दान चाहिए चूंकि भगवान का पास आपका दान चला जाएगा, वो कार्य सिद्धि हो सकता है। सुपात्र देख के दान देना, तो ये कलयुग में एक पाँव है जो कि दान। तो इसलिए जो ये कलयुग में 8 लाख, द्वापर युग का 8 लाख था, कलयुग में 4,35,000 वर्ष, अभी तो 6,000 वर्ष बीत गया और तो बाकी है। तो ये कलयुग में हम नाम संकीर्तन करके हम भगवान पास जा सकते हैं, ये कलयुग में। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन मैं सारे विस्तार कथा सुनाएंगे, आप मन योग से आप सुनिए। आज 3rd श्लोक था और काल के है 4था श्लोक, तो कल संडे है, तो देखते हैं मंडे को भी, कल तो संडे से माता जी लेंगे ना क्लास, प्रभु जी लेंगे, तो मंडे से फिर भी 4th श्लोक शुरू करेंगे। सुखदेव गोस्वामी क्या परीक्षित राजा को सुनाते रहते हैं, ठीक है? यानी कुछ से कुछ। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी का व्यास व्यास मुनि का जो आते हैं ये क्या कि जो मैं बोलता हूँ थोड़ा डायरी में लिखना चाहिए, जो कि ये 12 रस जो है, जो 12 रस उसको लिख दिया पूरा ना। ठीक है, अभी इस काम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गौर प्रेम। हरि।